नमस्कार साथियों आज बात करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में। तो आइए साथियों देखते हैं डिटेल से। तो ये हमारी कुछ ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस नंबर से। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम होती है जैसे हमारा किसी चीज़ का टारगेट दिया हुआ है या किसी जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें अचीव नहीं होती है, उस चीज़ से या तो बिलो चली जाए या अबव चली जाए, वो हमें प्रॉब्लम कहलाती है। जैसे हमारी कोई डायमेंशन दे रखी है 18.1 प्लस माइनस 0.1, तो अगर 18.2 और 18 से के बीच में है तो ओके है। अगर इससे अबव जाती है या बिलो रहती है तो वो प्रॉब्लम है। दिस इज ए प्रॉब्लम एंड दिस इज ए किसकी प्रॉब्लम है? एक डायमेंशन की प्रॉब्लम है। कोई हमारा सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल के अकॉर्डिंग कोई दूसरा सैंपल पास होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो वो दिस इज ए प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम? एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के हम एक्टिविटी करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी हम कापा भी कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इसको कई प्रकार से एनालिसिस करते हैं। रैडबिन एनालिसिस करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं, 3G 7QC टूल्स, 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, तो 7 स्टेप अप्रोच, क्वालिटी सर्किल और 6 सिग्मा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रैडबिन एनालिसिस की। तो रैडबिन एनालिसिस हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है या कोई असेंबली हो रही है, तो वहां पर हम किसी पार्ट को चलती हुई मशीन पर चेक करते हैं। उस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हम चलते डिसीजन नहीं दे पाते हैं, ओके है नॉट ओके है, तो उस पार्ट को हम एक रैडबिन एरिया में रख देते हैं। एक रेड कलर डिब्बा बना देते हैं, उस एरिया में उसको रख दिया जाता है। वो इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि वो संदेहजनक पार्ट है, और रिजेक्ट पार्ट भी तब भी वो अदर पार्ट को मिक्स हो जाएगा। ओके पार्ट में मिक्स हो गया वो, तो वहां भी वो डिफेक्ट क्रिएट कर देगा, इसलिए उसको एक रैडबिन डिब्बा बना के उसमें डाल दिया जाता है। उसकी सेफ्टी करते हैं। तो सेफ्टी करते हैं एक्सेप्टेबल है, अंडर डेविएशन है, रिवर्क हो सकता है या जो भी स्क्रैप हो सकता है, उसका डिसीजन देना होता है। तो उसकी सेफ्टी डिसीजन देती है क्रॉस फंक्शनल टीम। इसके लिए हमें क्या क्या डेफिनेशन होती है एक्सेप्टेबल की। तो जैसे हमारी कोई डायमेंशन दे रखी है 18.5 प्लस माइनस 0.2, तो ये हमारी डायमेंशन इसके अगेंस्ट में 18.71 और 18.29, अगर ये डायमेंशन आ रही है तो ये हमारी एक्सेप्टेबल है अंडर डेविएशन, क्योंकि ये चल सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट ये चल सकती हैं। रिवर्क क्या हो सकता है कि जैसे हम बात करें डाया की, एक डाया है, किसी का साफ्ट का डाया है, ये डाया इसका साइज ये था और ये हमारा इतने आ गया 18.78 आ गया, यानी कि 0.08 एक्स्ट्रा बन गया, तो ये हमारा रिवर्क हो सकता है ना। और तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी करते हैं हम, ये हमारी सारी होती है। स्क्रैप कब होगा? जब हमारा साइज ना तो रिवर्क हो सकता है और ना रिवर्क हो सकता है, तो वो हमारा रिजेक्ट होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है, इस प्रकार से इसको हम एक्सेप्ट करते हैं रैडबिन एनालिसिस में। अब इसका हम वाई एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन बनाई हमारी वो साइज से अचीव नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पूरा वाई एनालिसिस हम इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इसमें से क्या निकल के आया? सिस्टम जो का डेवलप नहीं था, तो हमने इसमें सिस्टम डेवलप किया, 1/2/3/, इस प्रकार से वाई एनालिसिस हम करके खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 3G की। एक ये रफली वीडियो बता रहा था, समझा रहा था आपको, क्योंकि ये 2-4 मिनट में ये पूरा बताना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैं आपको जो पॉइंट दिए हुए सारे पॉइंट कवर करूंगा, इसी प्रकार से बता रहा हूं। तो गैम्बा क्या होता है? राइट प्लेस, यानी जो भी आपका प्रॉब्लम्स है प्रोसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग है मशीन पर, वो राइट मशीन पे जाके, राइट प्लेस पे जाके राइट प्रॉब्लम को और राइट डाटा कलेक्शन करना। जो भी हम प्रॉब्लम को लेते हैं, राइट प्लेस पर राइट थिंग और राइट फैक्ट, इस प्रॉब्लम देख के उसको एनालिसिस करते हैं और डाटा वहाँ से गैदरिंग करते हैं, वो हमारे गैम्बा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेनिंग बता दिया मैंने। इसके बाद बात करते हैं 7QC टूल की। तो 7QC टूल में 7 टूल होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व के टूल को हेल्प करते हैं। नंबर 1 चेकशीट। चेकशीट क्या होती है? चेकशीट डाटा कलेक्शन करने में हेल्प करती है। जैसे हमें कोई डाटा गैदरिंग करनी है, जैसे हमने कोई डाटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए डाटा चाहिए, जैसे डिफेक्ट एनालिसिस करना है तो डिफेक्ट के लिए डाटा हमें चाहिए, तो वो चेकशीट के द्वारा होता है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं हम, हमारे जो प्रोसेस का फ्लो है, जैसे रॉ मटेरियल से लेके
RM स्टोर से लेके और डिस्पैच तक की जो एक्टिविटी होती है पूरी, वो आपके प्रोसेस फ्लो में आती है। कंट्रोल चार्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोसेस का बिहेवियर हो रहा है, जैसे हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में अपर साइड जा रहा है या लोअर साइड जा रहा है, सेंटर में चल रहा है, तो हमें एक इंडिविजुअली लाइव चार्ट मिलता है इससे कि हमारा प्रोसेस कहाँ बिहेवियर कर रहा है, हमें अपर साइड जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है, तो वो हमें पकड़ में आता है। तो इसकी बात करें हमारे कंट्रोल चार्ट में, बेसिकली 4 लाइन बनाते हैं हम, अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक बीच में सेंटर लाइन, बीच की सेंटर लाइन होती है। और जो ये लाइन होती है, ये एवरेज पॉइंट प्लॉटेड द पॉइंट, जो पॉइंट प्लॉट करते हैं वो पॉइंट होते हैं, तो ये हमारे पॉइंट्स में दिए होते हैं। तो यही हमारे बिहेवियर बताते हैं, हमारे प्रोसेस का बिहेवियर कहाँ चल रहा है। इसी प्रकार से जो पैरेटो बनाते हैं 80-20 के रूल के आधार पर, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, तो ये सारी एक्टिविटी मैं आपको एक्सेल में करके बताता हूँ, और एक्सेल शीट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 8D में क्या होता है, 8 डिसिप्लिन होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी हम सारे एक स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी के साथ विद एक्सेल में आपको पूरी डिटेल समझाते हैं हम। अब बात करते हैं हम 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग समझने के लिए पूरी एक डिटेल्स होती है, पूरी ये 7 स्टेप हैं, इनको कैसे कैसे स्टेप हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला एक स्टेप बताता हूं मैं, थीम सिलेक्शन। हम किसी प्रॉब्लम की थीम सिलेक्शन क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैं बात करूं, हमें रिडक्ट करना है वेस्टेज को रिडक्ट करना है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, या क्वालिटी लेवल को हाई करना है, इंक्रीज द क्वालिटी लेवल हाई, रिडक्ट वेस्टेज। तो जो भी चीज हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, वो हमारी थीम हो जाती है। जो कुछ थीम दी हुई है, ये थीम हम चूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है रिडक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई लग रही है, ये प्रोडक्ट बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी हाई लग रही है, वो प्रोडक्ट में कम से कम लगे, उसके लिए क्या करेंगे हम। तो वो सारी एक्टिविटी हम इसमें करते हैं। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। तो ये भी पूरी डिटेल में बताते हैं, ये तो एक एग्जांपल ले रखा है। तो जो 7 स्टेप है, इसमें सब स्मार्ट गोल में सेलेक्ट करते हैं। तो जो हम लेते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा लेते हैं, उस समय ये पता लगाते हैं स्पेसिफिक, जो डाटा लेते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रिलेटिव होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, तो एक समय भी निर्धारित होना चाहिए। तो ये भी हम सारा डिटेल में पढ़ते हैं, स्मार्ट गोल सेटिंग। तो इसी प्रकार से 7 स्टेप हैं, इनको हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। ठीक है साथियों, अगला आता है क्वालिटी सर्किल। तो क्वालिटी सर्किल क्या होता है, ये टीम बनती है, स्मॉल टीम होती है। जो भी आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आती है, जो भी आपने थीम चूज की, उस थीम की एक्टिविटी को हम एनालिसिस करते हैं और पूरे क्वालिटी सर्किल की स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं और पूरी एक्टिविटी करते हैं इसमें। तो इसमें से कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी लेवल इस प्रकार दे रखा है। टॉप मैनेजमेंट्स, फैसिलिटेटर होता है, लीडर ऑफ द, इस प्रकार से जो मेंबर्स, पार्टिसिपेट मेंबर्स, तो ये सारी एक्टिविटी हैं, इन सबको लीड करने के लिए एक फैसिलिटेटर होता है और टॉप मैनेजमेंट की इसमें सपोर्ट होती है। इस प्रकार से इनको हम एनालिसिस करते हैं। तो क्वालिटी सर्किल की हम बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, पॉलिसीज क्या रहेंगी, तो ये सारी हम एक्टिविटी इसमें से डिफाइन करते हैं और ये सारी एक्टिविटी हम क्या करेंगे उस हमें डिफाइन करके और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी ये। तो साथियों, मैं अभी क्वालिटी सर्किल तक लिया था, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।